आंखें हिल रही थी जिनकी, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और एक सब परशुराम ने, जो बड़े बड़े पले पले ढाल तरफ कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तुड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। उनका सेवक होगा मेरा, मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा। अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। साहब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे, आए और कहा महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती? हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींचते थे टूट जाता था, कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुइयों के सामने तो भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था? उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुन्यो स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परसा से दिगाए, दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है, मेरा फरसा है।
अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं कि अंगुली दिखा दोगे सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे। फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके, जो आप फरसा धनुष बाण, ये मुनि वेश के विपरीत है। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, आप सच्ची समझ लो, मुझे केवल बालक मत समझना। अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहस्र ऋषिरों की। आप जो बोल रहे हो ना, और मैं सह रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक तो यज्ञोपवीत धारण की ब्रह्म ऋषि हो, और दूसरी बात जानता हूं भृगुवंश को पावन करने वाले महात्मा हो। इसी के कारण आपके ऐसे कठोर वचन और ऐसे अभिमान भरे वचन सुनकर मैं शांत हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे। हमारे कुल में वीरता इन पर नहीं दिखाई जाती। आप ब्रह्म ऋषि है, महात्मा है, भगवान के भक्त पर, महात्मा पर, ब्रह्म ऋषियों पर हमारे कुल में कभी हाथ नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर इनसे हार जाए तो बड़ी भारी अपकीर्ति होती है। फिर भी हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। आपको ज्यादा ही अस्त्र शस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं, तो और अस्त्र प्रहार करने की जरूरत क्या है? आपने बेकार में फरसा धारण कर, फरसे से ज्यादा तो आपके वचन है कठोर, अर्थात मुनि के वचन बहुत मृदु, शांत और समदर्शिता से युक्त होने चाहिए, वो आपके हैं नहीं। अगर आपको हम कुछ अनुचित बोल रहे हो तो आप उसका लक्ष्य ये समझ लेना, आपके पास धनुष बाण और फरसा देख करके। अगर आप केवल मुनि बन करके आते तो अर्घपाद्य देकर आपके चरणों में हम बैठे रहते। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं उनके सामने कोई बोल सके। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी समझाओ ना इसे, बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, एक काल के बस हो रहा। अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं, पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। ये तभी निकलता है जब कमजोर हो जाता है सामने वाला। हमारी बात बताओ ना कि हम कौन हैं। अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूं, इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं आपका यश। जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं। अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। सब कह रहे कि ये जो गौरवर्ण का कुमार है तो बहुत ही विचित्र है। हमें लगता है भगवान आपको संतोष नहीं है। आप क्रोध मत रोकिए। आप वीरता का वेश धारण किए हैं, आप और बोलिए, और बोलिए, जो कुछ करना चाहे आप कर लीजिए। आप क्रोध को रोकिए मत। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता।
हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। सारी सवाल कार्य किसी तरह इस कुमार को चुप करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अमंगल हो जाए। वो इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि डींग हाकना बंद करो महाराज, अब अपनी वाणी का वज्र प्रहार करना बंद करो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले, आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। देखो, बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि वही मैं परशुराम, वही मेरा फरसा, मेरे हृदय में दया का लेश नहीं और गुरुद्रोही मेरे सामने कठोर वचन कह रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मैं इसे मार नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी, हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, कि हमारा तुम्हारा पहले का प्रेम है और तुम्हारे इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक इस गुरुद्रोह करने वाले को मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा। इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे हैं, अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है। चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचकर सावधान कर रहे, शांत। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा कि महाराज, आपका सील और स्वभाव देखकर ना, क्या सील है, नम्रता है आपकी और क्या स्वभाव है आपका। और हंस दिए। हम बतावे आपका सील स्वभाव? माता का गला उतारा है फरसे से, बड़ा सील है। अरे सब कह रही क्या, मतलब लक्ष्मण जी भय कहां, भगवान शेष के अवतार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप अपने माता की ऋण से ऋण हुए और पिता की ऋण से। अच्छा, गुरु का जो ऋण है वो आप उतारने के लिए मेरे भरोसे आए हो कि अब मैं इनको मार दूंगा तो गुरु ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अच्छा, तो ब्याज सहित बताइए आपका गुरु ऋण क्या है, मैं चुका दूं। बुलाइए किसी हिसाब करने वाले को और बताइए आपके गुरु ऋण में मैं क्या चुका दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान परशुराम, आप तू नहीं बचेगा। और एकदम लक्ष्मण जी ने कहा, फरसा मत दिखाओ मुझे बार बार। आपको रणधीर और वीर दूसरे मानते होंगे, ये फरसा दूसरों को दिखाओ। हमारे यहां ब्रह्म ऋषियों पर कोई बल नहीं चलता, इसीलिए मैं चुप हूं। सब सभा के लिए लगे, अनुचित है अनुचित है, लखनलाल ऐसा मत बोलो, ये महावीर है। सब पुकार। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र तरह, लक्ष्मण जी चुपचाप सीधे पीछे वापस हो गए। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही। भगवान श्री राम फिर शांत, नाथ शांत हो जाए। जब श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा, तब वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई। जैसे ही शिव धनुष टूटा, वहाँ पर भगवान परशुराम, जो कि शिव जी के परम भक्त और अत्यंत क्रोधी तपस्वी थे, वहाँ अचानक प्रकट हुए। वे धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आए। परशुराम ने सभी को डराते हुए यह पूछा कि किसने शिव जी के धनुष को तोड़ने का साहस किया। जब उन्होंने श्री राम को देखा तो वे क्रोधित होकर उनसे पूछने लगे कि क्या तुमने इस पवित्र धनुष को तोड़ा है। तब लक्ष्मण जी परशुराम के कटु वचनों पर अपना क्रोध प्रकट करने लगे और उनसे प्रतिवाद किया। लक्ष्मण को भी कठोर शब्दों में उत्तर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद एक रोचक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें लक्ष्मण की वीरता और बुद्धिमानी के साथ उनकी अपने बड़े भाई के प्रति निष्ठा और प्रेम झलकता है। यह संवाद तब हुआ जब परशुराम शिव जी के धनुष टूटने पर अत्यंत क्रोधित होकर
जनकपुरी आए। संवाद का विवरण। परशुराम सभा में पहुँचे तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, किसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा है? क्या उसे मेरे क्रोध का भय नहीं? परशुराम की इस गर्जना से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, महाशय, जो धनुष टूट चुका है उस पर अब कैसा क्रोध? और वैसे भी यह धनुष इतना कमजोर था कि किसी ने उसे छूते ही वह टूट गया। क्या ऐसा धनुष तोड़ने का कोई बड़ा साहस माना जाएगा? परशुराम जी ने लक्ष्मण की बात सुनकर क्रोध में कहा, हे बालक, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं परशुराम हूँ, जिसने क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से समाप्त कर दिया। मेरी शक्ति को पहचानो। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे भगवान, यदि आपने 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया तो फिर हम यहाँ कैसे हैं? शायद अब इस धरती पर हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारी यह निर्भीकता और अहंकार तुम्हें महंगा पड़ेगा। अगर तुम्हारे भीतर इतना साहस है तो मेरे इस दूसरे धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, यह धनुष मेरे बड़े भाई के लिए ही बना है और अगर इस धनुष को उठाना ही था तो मेरे भाई के सामने आकर उन्हें दे देना चाहिए था। अरे बालक, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं वही परशुराम हूँ जिसने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तुम जैसे अनेक वीर मेरे हाथों का पराक्रम देख चुके हैं। मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष टूट गया और तुम इसका अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हारे भीतर मेरे क्रोध को सहन करने की शक्ति है? परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी ने एक बार फिर उनका उत्तर दिया, जिससे परशुराम और अधिक क्रोधित हो उठे। और परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हुए कहा, हे बालक, अपने वचनों पर संयम रखो। मेरे क्रोध से बचना चाहते हो तो मुझे शिव धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। लक्ष्मण जी का यह साहस देखकर परशुराम जी को समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, अरे बालक, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें तुम्हारे विनाश की ओर ले जाएगा। मैं परशुराम हूँ। देवता, असुर और समस्त पृथ्वी भय से देखती है। तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तो जाओ, इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आपका क्रोध धनुष तोड़ने वाले पर होना चाहिए, न कि उन लोगों पर जो केवल दर्शक बने बैठे हैं। आप जिसे इतना महान और शक्तिशाली धनुष कह रहे हैं, वह मेरे भाई श्री राम के हल्के स्पर्श से ही टूट गया। क्या इसमें हमारे लिए कोई चुनौती है? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की धमकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, आपका कहना है कि पृथ्वी को आपने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, परंतु यह देखकर अच्छा लगता है इस बार आपसे क्षत्रियों की एक नई पीढ़ी का सामना हुआ। अगर उस धनुष का टूट जाना इतना बड़ा अपराध है तो क्या इस टूटी हुई चीज़ के लिए इतना क्रोध उचित है? परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे बालक, अपने अहंकार पर नियंत्रण करो और श्री राम जी को अपने धनुष पर बाण चढ़ाने की चुनौती देते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने फिर उत्तर दिया, यह धनुष मेरे बड़े भाई श्री राम के योग्य नहीं है। हमें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखती और यदि आपका क्रोध शांत नहीं होता तो हम इसे शांति से निपटा सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपनी निर्भीकता और बुद्धि का परिचय दिया, साथ ही अपने भाई श्री राम के प्रति निष्ठा भी दिखाई।